अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं? तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि एसईओ ऑप्टिमाइज़ टाइटल कैसे लिखते हैं अपवर्क के लिए। आज के लेक्चर में हम डिस्क्रिप्शन, प्राइस को कवर करेंगे कि आप कैसे अपनी डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़्ड वे में लिख सकते हैं और रैंकिंग में आ सकते हैं, व्यूज़ ले सकते हैं और इस तरह आपको जॉब्स भी मिलने का जो 70 टू 80% चांस होता है वो बढ़ जाता है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ठीक है? आपने इनको अपनी प्रोफ़ाइल में अपवर्क प्रोफ़ाइल में इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो रैंक होगी, बूस्ट होगी, ठीक है? और प्रोफ़ाइल पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे। डिस्क्रिप्शन का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करके लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़्ड वे में बनाई हुई है और सो ऑन, ठीक है? आपने क्या करना है, जिस तरीके से मैंने बनाई है, मैं आपको वही तरीका बताऊँगा एंड इंशाल्लाह इट विल वर्क फॉर यू टू। तो आपने लोकल एसईओ सर्च कर लेना है और आपके पास टॉप रैंकिंग एक्सपर्ट्स आ जाएँगे। टॉप रैंकिंग एक्सपर्ट्स से आपने क्या करना है, थोड़ी-सी गाइडेंस लेनी है, आपने उनके टाइटल को देखना है जैसे मैंने बताया था, सेम वही प्रोसीजर है, आपने उनकी डिस्क्रिप्शंस को देखना है कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है और वेल ऑप्टिमाइज़्ड, वेल एंगेजिंग डिस्क्रिप्शन क्या लिख के कितने पार्ट्स में बनाई हुई है। अगर आप देखें कि लोकल एसईओ साइटेशंस ये भी लोकल एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसने स्टार्टिंग पैरा में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपनी सर्विसेज का बताया है, फिर मज़ीद उन सर्विसेज को उसने एक्सप्लेन किया कि इस लोकल एसईओ में मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, फिर उसने कहा है साइटेशन पे मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा एंड एंड पे उसने अपना एक क्लिक थ्रू एक्शन बटन भी दे दिया है कि अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट टेक्स्ट में। तो इसी तरह अगर हम देखें दूसरे एक्सपर्ट की डिस्क्रिप्शन, उसने अपने बारे में थर्ड पैरा से बताना स्टार्ट किया, ठीक है? उसने पहले एक 2 पैरा में उसने एक एंगेजमेंट लेने के लिए, क्लाइंट की अटेंशन लेने के लिए उसने एक एंगेजिंग सा पैराग्राफ लिख दिया अबाउट देयर सर्विसेज़। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। बल्कि मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। इट इज़ मोर गुड देन प्रीवियस वन कि आप पहले अपना एक क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करें, उसके बाद अपने बारे में एक्सप्लेन करें एंड देन अपनी सर्विसेज़ के बारे में लिखना स्टार्ट करें। दैट्स अनदर वन। इसने भी सेम किया हुआ है कि पहली लाइन में उसने एक अटेंशन ग्रैब की हुई है, ठीक है? और उसके बाद उसने अपना बताया है, अपनी सर्विसेज़ का बताया है, अपनी माइक्रो सर्विसेज़ का बताया, टूल्स का बताया है, अगेन व्हाई वर्क विद मी बताया एंड लास्ट पे क्लिक थ्रू एक्शन बटन। जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये किया हुआ है कि फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ में उन्होंने अपनी एक क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने अपनी स्किल के बारे में बताया है या अपनी सर्विसेज़ का थोड़ा-सा एंगेजिंग लाइन लिखी है एंड देन उन्होंने अपनी अपना इंट्रोडक्शन देके अपनी स्किल्स पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो आप लोग भी यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपने इसी मेथड से आपने करना है। मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर आप इन पॉइंट्स को रखेंगे माइंड में। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपने ऐड करनी है वो ये कि आपके जो कीवर्ड्स होंगे आपकी सर्विस से रिलेटेड सच एज़ लोकल एसईओ जो आपने टाइटल में ऐड किए होंगे, सच एज़ लोकल एसईओ, जीएमबी एक्सपर्ट, जीएमबी एसईओ, जीबीपी एसईओ, साइटेशंस एंड व्हाटएवर द कीवर्ड्स आर, आपने उन कीवर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। इस तरह आपकी एक बन जाएगी वेल ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन। एंड अनदर थिंग एंड लास्ट थिंग ऑफ द टुडेज़ लेक्चर, आपने अपनी जो प्राइस है, आवरली रेट है, वो लेस देन एवरेज रखना है। बिकॉज़ जब आप एक स्टार्ट ले रहे हैं, क्लाइंट जब आपके पास आएगा, तो ये भी एक कहीं न कहीं मैटर करता है कि आपका प्राइस थोड़ा-सा कम होना चाहिए। आपको जॉब्स चाहिए, आपने थोड़ी-सी एफर्ट करनी है, थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना है और जब आपको जॉब्स मिलना स्टार्ट होंगी, $1000 पे आप लोग अपवर्क पे टॉप रेटेड हो जाते हैं ईज़िली, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने जब टॉप रेटेड होना है, फिर आप अपने चार्जेस जो हैं, आप आवरली रेट जो है, आप अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है? बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने आवरली रेट एटलीस्ट टॉप रेटेड तक जो है वो इंक्रीज़ नहीं करना, एटलीस्ट 5 या 6 या $4 पर आवर अच्छी पे है, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक सो। जस्ट डू कमेंट इफ देयर इज़ एनी इश्यू। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एवरी क्वेरी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।